about the polarization by reflection. So it will be very informative article. ये बहुत इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट होगा. यहाँ से हम बहुत सुंदर चीज़ें सीखेंगे कि जो पोलराइजेशन है वो रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से कैसे होती है. तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, एक अनपोलराइज्ड लाइट. We will have unpolarized light. We will have unpolarized light, and here is the reflection process. यहाँ एक रिफ्लेक्शन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद एज आउटकम आपके पास आ जाएगी पोलराइज्ड लाइट. ओके, सो आप देखें कि जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसमें उसमें जो वाइब्रेशंस होती है वो किस किस तरीके की होती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइट है, तो इसमें जो वाइब्रेशंस होंगी एक प्लेन ऐसे हो जाएगा. ओके, मोर देन वन प्लेन में वाइब्रेशंस होंगी और जो दूसरी वाइब्रेशंस होंगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी. इसका जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो अलग है. ओके, सो जो वाइट कलर्ड है इसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे. आप एनसीईआरटी के डायग्राम में हम आपको बताएंगे. ये देखिए, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे. जैसे अलोंग यू कैन से डबल एरो से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे. और जो रेड कलर्ड हैं इनको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे. वी विल रिप्रेजेंट दिस पार्ट एज ए डॉट. Okay, so the dot represent that vibrations are in the perpendicular to the plane of the paper, and the white part represent the vibrations are in the plane of the paper. तो यहाँ आप इसको ये जो लाइट है ये अनपोलराइज्ड लाइट है. नाउ हियर यू कैन सी दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट. ओके, so now this light will strike on this surface. इस वाटर सरफेस के ऊपर एक जो ट्रांसपेरेंट मीडिया है उसके ऊपर वो ये स्ट्राइक करेंगे. इट विल स्ट्राइक एट दिस इंटरफेस. इस इंटरफेस पर टकराने के बाद ये रहेगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस एंगल के ऊपर वो टकराएगी और ये होगा इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंड एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. और इसके बाद जो रिफ्लेक्टर लाइट होगी उसके बाद वो पोलराइज्ड होगी. अब यदि वो पोलराइज्ड होगी तो पोलराइज होने का एक मतलब है. पोलराइज होने का मतलब क्या है कि जब वो वापिस आएगी बाहर तो उसका दो कंपोनेंट में से सिर्फ मात्र एक कंपोनेंट बचेगा. एंड यू विल ऑब्जर्व दैट यू आर लेफ्ट विद द लाइट विद दिस कंपोनेंट ओनली. तब ये जो लाइट है वो पोलराइज्ड लाइट बन गई होगी. ये हमने सीखना है कि ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस से ये सब कुछ कैसे होता है. ये हमारा अब टेक्स्ट होगा और इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है. वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस विद द डॉट ओनली. राइट, सो यहाँ ये दोनों मिक्सचर की फॉर्म में अनपोलराइज्ड लाइट में, और यहाँ द वाइब्रेशंस आर ओनली इन नाउ वन प्लेन. सो दिस लाइट इज ए पोलराइज्ड लाइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. यही हम यहाँ से सीखने वाले हैं. सो हमने इस प्रोसेस को सीखने के लिए हम इसको तह तक जाने की इसमें कोशिश करते हैं कि साइंटिस्ट ने देखा और जो ऑब्जर्व किया उसको हम डिटेल्स में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये जो पोलराइजेशन है ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इस एंगल आई का इसमें बहुत बड़ा रोल है. इसकी कहानी को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, हमारे पास ये एक सरफेस है. और इस सरफेस के ऊपर लाइट जो है वो फॉल कर रही है. ओके,
तो हमारे पास एक कुछ सिचुएशंस रहती हैं. फॉर एग्जांपल कि जो लाइट है वो इस एंगल के ऊपर पड़ती है, इस द एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. और इसमें समझने वाली बात यह है कि फॉर एग्जांपल कि जो डॉट वाला पार्ट है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डॉट रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें जो वाइब्रेशंस होंगी दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सरफेस. और जो डबल एरो वाला पार्ट है वो ये बताता है कि वाइब्रेशंस आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर. ओके. पर रिफ्लेक्शन के बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन हम ये देखते हैं कि जो डबल एरो वाला पार्ट होता है वो मिस हो जाता है. रिफ्लेक्शन के बाद ये जो डॉट वाले जो कंपोनेंट्स हैं, means the vibration in the direction perpendicular to the plane of the paper all are present. यहाँ भी चार आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, और यहाँ भी आप चार देख सकते हैं. बट रिफ्लेक्शन के बाद यू जस्ट ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ डबल एरो दे आर डिक्रीजिंग, ये घट गए हैं. सो देर इज सम रीजन बिहाइंड इट. ये कंपोनेंट ज़्यादा नहीं है, ये उतने नहीं, पूरे नहीं है. सो इसमें जो वाइब्रेशंस हैं ये इस पोलराइजेशन को हम बोलते हैं पार्शियली पोलराइज्ड लाइट. इसमें पार्शियल पोलराइजेशन हुई है, मतलब इसमें जो वाइब्रेशंस हैं, जो डबल एरो को जो रिप्रेजेंट करता है प्लेन, ये जो वाइब्रेशंस है वो डिक्रीज हो गई हैं. दोबारा फिर से हम क्या करते हैं कि इसको एक डिफरेंट एंगल के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं. साइंटिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड इट एट द डिफरेंट एंगल, द सेम प्रोसेस. एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर दिया. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करने के बाद हम यहाँ देखें कि जो डॉट्स हैं, दिस इज वन, ओके, 1 2 3 4, this is for the sake of example, and double arrow vibration in the plane of the paper. ये दो प्लेन में वाइब्रेशंस हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कि अनपोलराइज्ड लाइट है. पर जब ये रिफ्लेक्शन के बाद वापस आगे जाती है तब भी हम ऑब्जर्व करें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. okay, for example this is the situation, and in this case we observe that all the dots are present. okay, but none of the double arrow is present. अब इसमें सारे जो डॉट हैं, the vibrations perpendicular in the plane of the papers are present, but the double arrow vibration in the plane of the paper, they are all absent. So this part of reflected light is called completely polarized light. ये लाइट जो होगी completely polarized light होगी. इसके बाद यदि हम तीसरे केस में फिर दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंस को यदि चेंज करते हैं तो हमने क्या देखा, once again we have changed the angle of incidence. अब इस एंगल के ऊपर जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है. यहाँ आप ऑब्जर्व करें, दिस इज 1 2 3 4. So all dots are present. So this is unpolarized light. और आप यहाँ देखें डबल एरो, this is another plane of vibration. This represents the unpolarized light, and when it is reflected, when this unpolarized light will be reflected at an angle I is equal to R. But we have observed, हमने ये देखा दोबारा फिर से, all the dots are present, all the vibrations those are perpendicular to the plane of the paper are present, but double arrow, the vibrations those are in the plane of the paper start appearing once again. What does this mean?
इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर दोबारा फिर से पार्शली पोलराइज्ड लाइट हैज ऑब्जर्व, यू हैव ऑब्जर्व दैट दिस beam is partially polarized. Okay, so the rest of the part is reflected, refracted. You can write it down. So this is what we are going to discuss about. तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास, एंड इन द रिफ्रैक्टेड बीम we have both the dot and double arrow also. Okay, so we are here concentrating to study about the polarization by reflection, not by refraction. Okay, so इसका मतलब साफ हुआ कि ब्रूस्टर हैज डिस्कस दिस कि यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंट्रोल करते हैं, सो एक स्टेज पर ऐसा आता है जब व्हेन द सिचुएशन इज लाइक दिस, कि जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट के बीच का जो एंगल है, ध्यान दीजिए, when the angle between reflected and refracted light will become equal to 90 डिग्री, जब ये एंगल 90 डिग्री बन जाता है तो उस स्टेज के ऊपर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कह देते हैं ब्रूस्टर एंगल, और ये वही एंगल है एट दिस एंगल यू ऑब्जर्व द कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ ये जो लाइट आती है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट आती है, the light is completely polarized. Okay, so this angle at which the light after refraction is completely polarized is called the Brewster angle, and this is under the condition when the angle between the reflected and refracted light is 90 degree, means both these components are perpendicular to one another. So this angle is called Brewster angle, and this Brewster angle is very helpful to find the refractive index of the this denser medium. Okay, this medium, right? ब्रूस्टर्स एंगल, सबसे पहले हम ब्रूस्टर एंगल को डिफाइन करते हैं कि व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, when angle of incidence of ordinary light is equal to the polarizing angle, ये जो एंगल है ब्रूस्टर एंगल, या इसको हम पोलराइजिंग एंगल भी कह देते हैं, इसको आप आई पी भी लिख सकते हैं, is equal to the polarizing angle, then reflected and refracted beam of light are perpendicular to each other. तो reflected और refracted beam के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल लेंगे। सो जस्ट हम देखते हैं कि इस तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालते हैं। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम ऐसे ले सकते हैं, साइन आई अपॉन sin r, where I is the angle of incidence and r is the angle of refraction. Okay, so in the figure, as shown in the figure, as shown in figure, यदि हम फिगर में देखें तो जो एंगल होगा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी is 180 degree because it is a straight line. AOB is a straight line, right? So as angle AO पी, इस पॉइंट को हम पी ले लेते हैं, एंगल AOP is equal to IB. Okay, so this is equal to, it's an angle of incidence and this is equal to इसको हम Q ले लेते हैं, this is equal to angle AOQ, this is equal to angle AOQ, right? So this is also equal to IB, angle of angle I is equal to angle R. Okay, so this is also I can write this as angle IB, ये भी क्या होगा, ब्रूस्टर एंगल के बराबर ही होगा। ओके, एंड यहाँ देखें हम आगे एंगल पी ओ क्यू आर, और इसको हम ऐसे ले लेते हैं, एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर पोलराइजेशन।
Okay, and this is the angle of refraction. Angle SOB. SOB is the angle of refraction. So now using these three, I can write now angle AOB. Angle AOB is a sum of now angle AOQ plus angle QOS plus angle SOB, right? So I can write it now IB, Brewster's angle, plus QOS is 90 degree plus SOB is angle of refraction. This is equal to by 90 degree. Okay, so now here you can write Brewster angle plus angle of refraction is equal to 90 degree. ये 90 degree परे चले जाएंगे, you are left with 90 degree only. So angle of refraction is 90 degree minus angle of incidence, that is Brewster's angle. Okay, so this is equation number 1 and this is equation number 2. So now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation number 2, we have refractive index is equal to sine IB, because angle of incidence is equal to the Brewster angle in this case, and sine angle of refraction is 90 degree minus Brewster angle. So using sine 90 degree minus theta, using sine 90 degree minus theta is equal to cos theta. So we can write this refractive index is n is equal to sine IB upon cos IB. So this is equal to tan IB. So using this expression, that refractive index is equal to the tangent of the Brewster angle. This is the angle of incidence. So by using this expression, we can calculate the refractive index of this medium, right? So Brewster law states that according to this law, refractive index of the refracting medium n is numerically equal to the tangent of the polarizing angle or Brewster angle. Okay, so this is all about the polarization by reflection. Thank you.